मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के रामपुरवा गांव में मैजिक की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद ग्रामीणों ने चालक को बंधक बना लिया था और चालक को छुड़ाने के लिए गई डुमरिया घाट थाना की पुलिस व 112 की पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। इसमें पुलिस ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस कर्मियों की जान बच सकी थी। यह खबर हमने आपको प्रमुखता से दिखाया था। इस घटना के बाद पुलिस ने 53 नामजद और 45 से अधिक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए रात भर गाँव में छापेमारी की थी। मामले में पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इनमें हीरा महतो, बुचाई महतो, कारी महतो, मोहन महतो, हरिराम महतो, राकेश महतो, वीर किशोर महतो, अशोक कुमार, धनेश्वर महतो, विकास कुमार, झुन्ना कुमार और संतोष कुमार का नाम शामिल है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस डर से गांव के लोग अपना घर छोड़कर फरार हैं। पूरी गांव खाली है। वहीं इस संबंध में चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। 9/11/24 को घटित सड़क दुर्घटना की घटना के बाद रामपुरवा डीह के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मैजिक वाहन के चालक एवं मैजिक को बंधक बनाकर रखने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार जख्मी भी हुए थे। इस सूचना पर डुमरिया घाट थाना पुलिस आवश्यक कार्रवाई हेतु घटनास्थल पर पहुंचे तथा बंधक बनाए पिकअप एवं चालक को अपने कब्जे में लेकर आने के क्रम में पुलिस के कार्य को बाधित करते हुए हमला कर दिए। घटनास्थल पर मौजूद कुवनी धर्मेंद्र कुमार 3 के द्वारा आत्मरक्षार्थ पहले लाठी फिर फायरिंग उनके द्वारा मजबूरन की गई। इस घटना के बाद असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए कुल 60 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई एवं 40-50 अज्ञात पर किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए छापामारी कर उनमें से 12 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अनुमंडल क्षेत्र के जनता से मेरा अनुरोध होगा कि पुलिस हमेशा आपके सहयोग हेतु तत्पर है, परंतु अनावश्यक रूप से पुलिस के कार्य में बाधा, सड़क जाम, पुलिस पर हमला की जाती है, तो ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ पुलिस सख्ती से निपटने हेतु हमेशा तैयार है। और इसका ध्यान रखें कि पुलिस 24 घंटे आपके लिए ड्यूटी करती है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रामगढ़वा प्रखंड के सुखी सेमरा में छठ के परना के शुभ अवसर पर विशाल दंगल कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें 37 जोड़ी पहलवानों ने अपना दाव आजमाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रक्सौल से महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी रहे रामबाबू यादव ने कहा कि दंगल कुश्ती करने से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास तथा नौजवान नशा से दूर होते हैं। उन्होंने कहा कि दंगल कुश्ती को बढ़ावा देना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा हर पंचायत में एक सरकारी अखाड़ा का निर्माण करवाया जाना चाहिए। आवाम से श्री यादव ने आग्रह किया कि पढ़ाई के साथ साथ दंगल कुश्ती भी जरूरी है। जिस तरह से गाँव-गाँव में नशा का कारोबार बढ़ चुका है, इसे रोकने के लिए कुश्ती का मुहिम चलाया जाना चाहिए। वहीं पखनहिया पंचायत के पूर्व मुखिया ज्वाला यादव ने कहा कि पिछले कई वर्षों से छठ के परना के दिन मेला का आयोजन होता है और इसके अगले दिन विशाल दंगल कुश्ती का आयोजन किया जाता है, जिसमें अगल बगल गांव और इलाके के लोग पहुंचते हैं। वहीं पूर्व मुखिया संजय पांडे ने कहा कि दिन प्रतिदिन कुश्ती विलुप्त होते जा रहा है, इसे बरकरार रखने की आवश्यकता है। वहीं मुख्य अतिथि रामबाबू यादव ने पहलवानों से हाथ मिलाकर कुश्ती का शुभारंभ करवाया। मौके पर कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार पांडे, पूर्व मुखिया ज्वाला यादव, विकास झा, हृदय यादव, उपेंद्र झा, ब्रजेश झा, अवधेश यादव, अखिलेश्वर यादव, राजन यादव, वहीं रेफरी की भूमिका प्रभा यादव ने निभाई, जिसमें रमेश पहलवान सोनाहा, राजेश पहलवान पडरौना के बीच कुश्ती हुआ, जिसमें राजेश पहलवान विजयी हुए। वहीं पश्चिमी चंपारण के सहदूर राजा और मनीष पहलवान के बीच कुश्ती हुआ, जिसमें सहदूर राजा विजयी हुए, जबकि विजय नारायण यादव परसौना और राजेश यादव बगहा के बीच कुश्ती हुआ, जिसमें विजय नारायण पहलवान विजयी हुए। दिनेश पहलवान इनरवा और भोला पहलवान नरकटियागंज में हुए कुश्ती में दिनेश पहलवान विजयी हुए। वहीं सुलेमान पहलवान पखनहिया और भोला यादव नरकटियागंज के बीच भी कुश्ती का आयोजन हुआ, जिसमें सुलेमान पहलवान विजयी हुए। साथ ही अन्य पहलवानों के बीच भी कुश्ती का आयोजन हुआ और भारी संख्या में दर्शक इस दौरान मौजूद रहे और सभी ने तालियों से सभी पहलवानों का हौसला बढ़ाया।
आज मोतिहारी के होटल विजडम के सभागार में मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसहमति से अंगद प्रताप सिंह को सत्र 2025 के लिए अध्यक्ष, आलोक कुमार को महासचिव, 2 उपाध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव और सुधीर गुप्ता, कोषाध्यक्ष अभिषेक लोहिया, उप सचिव अनिल बोहरा को निर्वाचित किया गया। सभा के अध्यक्ष राजीव विजडम, संयोजक मनीष कुमार, संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र जालान, रवि कृष्ण लोहिया, संजय जायसवाल, अरविंद सराफ सहित सैकड़ों व्यवसायियों ने इस सभा में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी सुधीर अग्रवाल और सहायक चुनाव पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार थे। उक्त जानकारी चैम्बर के मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने दी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए चैम्बर से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वर्ष 2025 के लिए आज चुनाव प्रक्रिया था। चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुआ और चैम्बर के मुख्य सदस्यों ने इसमें भाग लिया और सबके आम सहमति से मुझे अध्यक्ष चुना गया निर्विरोध, और 2 उपाध्यक्ष, एक हमारे मित्र सुधीर गुप्ता जी और दूसरे जो अभी वर्तमान में सचिव हैं, महासचिव हैं सुनील जी, वो भी उपाध्यक्ष बने हैं, और आलोक जी हमारे महासचिव बने हैं, अभिषेक लोहिया जी हमारे कोषाध्यक्ष बने हैं और अनिल बोहरा जी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी इस साल के सत्र के। यही 6 पदों का आज चुनाव था, जो आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। आम सहमति से, बिना किसी विघ्न बाधा के और बिना किसी ऑब्जेक्शन के जितने भी उपस्थित लोग थे आज इस हॉल में, सबने अपनी सहमति से इन 6 पदों के लिए चुनाव सेलेक्ट कर लिया। और नया कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा, जो कि 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। मैं अपने इस कार्यकाल में व्यवसाय के हित की रक्षा, व्यवसाय कैसे बढ़े, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारी प्राथमिकता हुई कि व्यवसाय को हम लोग कैसे मजबूत करें और कितने सुदृढ़ ढंग से, कितने निर्विघ्न ढंग से हम व्यवसायियों के लिए एक माहौल बना के दें, उनके परेशानियों में, उनके सुख दुख में हम साथ रहें, यही हमारी प्राथमिकता रही। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक जो परंपरा है वो आज भी यहाँ के चुनाव में देखने को मिला। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सारे सदस्यों ने यहाँ चुनाव संपन्न करा दिया, जिसमें अध्यक्ष का नाम जो आया वो काफ़ी डायनेमिक और पहले से ही अपने बहुत सारे सामाजिक कार्यों का दायित्व का निर्वाह किया है। रिलायंस क्लब के भी रहे, अब जाए रिलायंस क्लब के बड़े पद पे भी अभी हैं, देख रहे हैं उस चीज़ को। तो हम लोग भी बहुत ही भी आशा भी देख रहे हैं कि यहाँ भी व्यवसायी लोगों के लिए काफ़ी काम करेंगे। और उनकी जो टीम सुधीर जी, जो पुराने अपने चैम्बर के भी रहे हैं और चैम्बर के लिए अच्छा काम किया है। पिछले साल भी आलोक जी का अच्छा कार्य रहा है, हम लोग साथ रहे हैं, तो वो भी अभी सचिव बनाए गए हैं। कोषाध्यक्ष में अभी आए हैं अभिषेक लोहिया जी, अकाउंटिंग का काफ़ी उनके पास नॉलेज है। तो सभी निर्वाचित अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि 2025 बेहतर ढंग से करें, और बहुत हम लोग भी अपना उम्मीद लगाए हैं कि लोग अच्छा करेंगे। धन्यवाद। इस बार का नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उप सचिव और महासचिव जो चुने गए हैं, इनमें एक खास बात रही है, अब की बार देखने को मिला है कि जो भी नॉमिनेट हुए हैं उनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं था। ये बड़ी खुशी की बात है कि जैसे अंगद सिंह जी का नाम आया अध्यक्ष के लिए, सब ने एक स्वर से अपनी सहमति और समर्थन प्रदान की। उसी तरह उपाध्यक्ष के लिए सुधीर जी और सुनील जी का नाम आया, महासचिव के लिए आलोक जी का नाम आया, तो बोहरा जी का नाम आया उप सचिव के लिए। तो इस तरह से देखने को इस बार मिला कि सारे नॉमिनेशन में किसी का कोई विरोध नहीं था और सबके सर्वसम्मति से भारी ध्वनि मत से इन लोगों का चुनाव हुआ। इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई देते हैं कि आने वाला समय व्यवसायी का समय हो, और अंगद जी जैसे नेतृत्वकर्ता अगर व्यवसायी का नेतृत्व कर रहे हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है कि निश्चित इनमें क्षमता है कि व्यवसायी के सुख दुख को और व्यवसाय में जो भी विघ्न बाधा आने वाली है उसको ये निश्चित दूर करेंगे। हम इनमें बहुत सारी अपेक्षा इनसे है और हमको लगता है, पूरा विश्वास है कि पूरी तरह से अपेक्षा पर खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक। आज स्थानीय विजडम होटल बलुआ चौक पर जो चैम्बर सदस्यों की उपस्थिति में एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का संपन्न कराया गया, जिसमें मुझे अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए जिम्मेवारी दी गई। और पूर्व में भी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के
बहुत सारे सत्रों में पदाधिकारी रह चुका हूँ। आज फिर मुझे उसी उम्मीद के साथ जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं अपने अध्यक्ष श्री अंगद सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके नए सत्र के लिए, और उनके सेशन में उनके साथ में कंधे मिलाकर बिल्कुल उनके साथ काम करूँगा। और सभी यहाँ के जो हमारे व्यवसायी सदस्य हैं उनके लिए हम लोग व्यवसाय संबंधी जो भी कार्य है, उनके व्यवसाय को बढ़ाना, व्यवसाय में किसी तरह की बाधा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुविधा आ रही है, वो सब मुहैया हम लोग कराएंगे और व्यवसायियों का आवाज़ बनेंगे। साथ ही उत्तर बिहार और बिहार में मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो गरिमा है उसको हम लोग बरकरार रखेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक स्वर्णिम सत्र हो। और सभी सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि आपका सहयोग भी अपेक्षित है। हम लोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक होगा। मैं अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ मिलकर व्यवसायियों के हित के लिए काम करूँगा। इसके पहले मैं उप सचिव था और अच्छा मतलब लोग के हिसाब से अच्छा काम किया, इसलिए आज महासचिव के रूप में हमें नियुक्त किया गया है। और व्यवसायियों के बीच में हम कड़ी का काम करेंगे और हर सुख दुख में साथ रहेंगे।